औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत आफियत से होंगे। जब से मुहर्रम का महीना स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादातर हम जितने भी वीडियोस हमने बनाई हैं तो अहले बैत के बारे में और करबला में किस तरह के वाक़ये पेश आए, करबला में क्या हुआ, जो अहले बैत थे उनके साथ किस तरह से जुल्म किया गया और पूरी जो कहानी थी किस तरह से उन्होंने मदीने से सफ़र किया, फिर वो करबला कैसे पहुंचे और करबला के बाद फिर उन्हें शाम ले जाया गया, शाम के बाद उन्हें मदीना कैसे पहुंचाया गया। हमने इन सब चीज़ों पर बात की है, लेकिन इन सब में जो एक अहम किरदार है यजीद का, यजीद कौन था और किस तरह से वो तख्त नशीन हुआ, किस तरह से उसे हुकूमत मिली। यजीद ने करबला में तो जो कुछ किया ही किया, लेकिन इसके अलावा उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन कौन से गलत काम किए जो कि आज तक भी तारीख में मौजूद हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि यजीद कौन था और इसने किस तरह से हुकूमत हासिल की, यजीद ने किस तरह से अहले बैत के साथ तमाम मुसलमानों पर जुल्म ढाए और किस तरह से उसने तारीख को और इस्लामी जो तालीमात थी उनको बदल कर रख दिया। यजीद जो है 7 हिजरी को तख्त नशीन हुआ। ये जानी था, शराबी था और इसने मुसलमानों का कत्ले आम किया। यजीद एक ऐसा इंसान है जिसने मक्का के शहर में बैठकर वहां पर शराब नोश की। हालांकि मक्का का जो शहर है कितना अजीम शहर है और कितना मोतबर है, अल्लाह ताला का घर वहां पर है और इस जैसे शहर में उसने बैठकर वहां पर शराब पी और इमाम हुसैन वहां से गुजर रहे थे। जब हजरत इमाम हुसैन ने उसे शराब पीते हुए देखा तो यजीद ने इमाम हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि उसने जो जाम उठाया हुआ था उसे बुलंद करते हुए कहा कि आप इसे नोश करें। और फिर उसने कहा कि कुरान ये नहीं कहता कि शराबियों के लिए खराबी है, कुरान ये कहता है कि बेनमाजियों के लिए खराबी है। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन ने उसे ये देखा और कहते हुए सुना तो हजरत इमाम हुसैन वहां से चले गए। हजरत इमाम हुसैन को यजीद के तमाम करतूतों का पता था और उन्हें पता था कि ये किस तरह का इंसान है। अब इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हमने इस पर उस वक्त खरूज किया जब उन्हें पुख्ता यकीन हो गया था, पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यजीद की जो करतूत हैं इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आसमान से पत्थर बरसने लग जाएं। यजीद ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ करबला के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थे और जिसे तारीख में बयान करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह के वाक़यात यजीद ने किए। यजीद ने खाना काबा की तरफ आग के गोले बरसाए, यहाँ तक कि खाना काबा के गिलाफ को आग लग गई। अब देखें इस तरह के मामलात यजीद ने किए और सिर्फ करबला ही नहीं बल्कि यजीद ने मदीना में 700 सहाबा कराम को शहीद किया। इसके अलावा इसने 1000 ताबईन को कत्ल करवाया और 300 नौजवान औरतों की इज्जत को पामाल करवाया। और कहा जाता है कि उस दौर में जो थी जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा हमला हुई थी। मुस्लिम बिन उकबा जो कि उस वक्त यजीद की जो लश्कर था, जो फौज था उसका वो कमांडर था, तो यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को हुक्म दिया कि वो 3 दिन तक जिस तरह से चाहे जो है मदीना में जो उनका दिल चाहे वो कर सकते हैं। और इस दौरान में उन्होंने क्या किया कि मस्जिद नबवी की कितनी ज़्यादा बेहुरमती की गई और जो उसकी फौज थी यजीद की उसने मस्जिद नबवी के सहन में घोड़े बांधे और 3 दिन तक मस्जिद नबवी में ना अजान हुई, ना अकामत हुई, ना नमाज हुई, किसी तरह का कोई भी अमल नहीं हुआ। हर घर में जाकर मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। इतने बेशुमार मुसलमान कत्ल किए गए और बहुत सारी लड़कियों की इज्जत पामाल की गई और हर घर में जाकर उन्हें लूटा गया, उनकी लूट मार की गई। अब देखिए इस तरह का जुल्म जो था वो यजीद ने करवाया। और इसके अलावा ये तो मदीना पाक था, मदीना पाक के अलावा अल्लाह के घर में खाना काबा में उसने आग बरसवाई। आग बरसवाने के बाद यहाँ तक कि इतनी आग बरसाई गई, आग के गोले बरसाए गए कि गिलाफ काबा को आग लग गई। यहाँ पर अल्लाह पाक के घर की बेरहमती की गई, बहुत सारे लोगों का कत्ले आम हुआ, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा कत्ल किया गया। और यहाँ पर मदीना में अगर आप देखें तो मदीना में अब देखें मस्जिद नबी में घोड़े ठहराए गए, कितना ज़्यादा जुल्म हुआ, कितने सारे लोगों को मारा गया। और रसूलुल्लाह के जो रोज़े में है मस्जिद नबी में
वहां पर घोड़ों को ठहराया गया, मिंबर रसूल की बेहुरमती की गई। अब देखें कितनी ये अजीम जगहें हैं और इस तरह के काम यजीद ने किए। जब यजीद तक नशीं हुआ तो इमाम हुसैन को वहीद बिन उतबा ने बुलवाया और उन्हें कहा कि आप यजीद के लिए बैत कर लें। तो हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त फरमाया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस जैसे जालिम इंसान की बैत कर लूं, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब इसीलिए बात कहकर पलटे तो मरवान बिन हाकिम वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने आपको कहा कि यही सही मौका है, अगर इन सबको कत्ल कर दिया जाए। अगर ये यहाँ से जिंदा चले गए तो फिर के बाद में हमारे लिए इन पर जो काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब इमाम हुसैन के कानों में ये बात गई, हाँ, तो हजरत इमाम हुसैन दोबारा से वापस पलटे और उन्होंने अपने मयान में से तलवार निकाली और तलवार को जो था हवा में लहराया और कहा कि वहीद बिन उकबा, क्या तुम ये नहीं जानते कि हम लोग कौन हैं, हम किस घराने से हैं, हमारा ताल्लुक किस घराने से है। मैं हुसैन हूँ, मैं अली का बेटा हूँ और अली अबू तालिब के बेटे हैं, और हमारे जो घर हैं, हमारे घरों में कुरान पाक नाजिल हुआ है, उतरा है, और हमारे घरों में फरिश्ते आते हैं। यजीद फासिक है, यजीद शराबी है, यजीद ज़ानी है, यजीद ने बहुत सारे मुसलमानों का कत्ले आम किया है, तो मैं क्या इस जैसे इंसान का जो है उसकी बैत कर लूं? ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हुसैन दनके की चोट पर यह बात कहता है कि वो यजीद की बैत से इनकार करता है। अब ये जो सब कुछ था, यजीद को ये चीज़ हजम नहीं हुई, उसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये जो करबला का वाकया था, ये असल उसकी बेस ये थी कि वो हज़रत इमाम हुसैन से अपनी बैत करवाना चाहता था, और जो हज़रत इमाम हुसैन थे वो हक पर थे, वो उसी चीज़ पर डटे रहे कि वो यजीद की बैत नहीं करेंगे। इसलिए उसने इतनी बड़ी साजिश रचाई, एक कूफा के लोगों से उन्हें बुलवाया, खत लिखवाए गए और यहाँ पर आकर ज़बरदस्ती उन्हें करबला के मकाम पर ठहराया गया। हालांकि वो जंग के इरादे से बिल्कुल नहीं आए थे हज़रत इमाम हुसैन, लेकिन अब देखें अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने घर की औरतों को लेकर, अपने पूरे ख़ानदान को लेकर कौन इंसान अकेला सिर्फ फैमिली के साथ आता है जंग लड़ने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन का इस तरह का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था जंग का, लेकिन उन पर जिस तरह का जुल्म ढाया गया। अब अगर हम पीछे वाकया देखें, 7 मुहर्रम से जो करबला में जो अहले बैत थे उन पर पानी बंद कर दिया गया था, और किस तरह का जुल्म करवाया यजीद ने। इवन के यजीद ने उनकी गर्दनें कटवा कर और तलवारों पर देखें उनके सरों को घुमाया गया। कितनी ही एक ये कितना बड़ा जुल्म है। और इमाम हुसैन की अहले बैत की लाशों को पामाल किया गया घोड़ों से, और ये बिल्कुल एक साजिश के तहत किया गया, और ये प्रोपेगेंडा बनाया गया कि इस तरह से होगा। किस तरह से बीवियों को रुस्वा किया गया और उन्हें जिस तरह से वो पर्दे में थी और किस तरह से उनकी पर्दे की उनकी चादर को खींचा गया, कितने ज़्यादा उन पर जुल्म किए गए, और किस तरह से उन्हें सफ़र करवाया गया, शाम ले जाया गया। और शाम जाकर जब यजीद के सामने बीबी ज़ैनब ने खुतबा दिया, तो बीबी ज़ैनब के खुतबे ने यजीद की जो दरबार की दीवारें थी उन दीवारों को खोखला कर दिया और हिला कर रख दिया। और तब हम मुसलमान जो थे, हमारी आंखों के आगे से पर्दा हटा, और वो जो तब जालिम मुसलमान थे जिन्होंने उस वक्त जुल्म का साथ दिया था, तो उनकी आंखें तब खुल रही थी कि उन्होंने अपने हाथों से ये क्या कर दिया है। ये एक ऐसा फासिक इंसान था जो कि जिसने जो जंगे बदर का जो बदला था वो आकर इस सूरत में लिया, और वो जो दुश्मनी वहां से चल के आ रही थी वो इसने यहाँ पर आके निकाली। वो सिर्फ क्या एक मौके की तलाश में था। हजरत इमाम हुसैन का मकसद ही ये था कि यजीद के जो चेहरे को, जो बदबख्त चेहरा था उसका और जो बदकार अमाल थे उसके, के लोगों के सामने उसके चेहरे को बेनकाब करना था, और उन्हें ये बताना था कि ये एक फासिक और कितना घटिया इंसान है, और उन्हें ये बताना था कि ये वो शख्स है जिसके बारे में हमारे प्यारे आका और उनके नाना ने ये खबर दी थी कि बनु उमैया में से कोई ऐसा इंसान पैदा होगा जो कि उनकी सुन्नत को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तब्दील करके रख देगा।
اور وہ یزید ایک ایسا انسان تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو سنت تھی، تمام تعلیمات کو بدل کر رکھ دیا، اور امام حسین نے اس چیز کو پروو کرنا تھا اور تمام مسلمانوں کو بتانا تھا کہ ان کے نانا نے جو وحی کی تھی، جو خبر دی تھی انہیں، وہ سچ ہے۔ اور کس طرح سے یزید نے وہ ظلم کیا ہی کیا، وہ تو حساب پتہ نہیں روز قیامت کس طرح سے جب وہ سامنا کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ اس نے کن ہاتھوں سے اپنا جو سب کچھ ہے وہ کھو دیا ہے، کیونکہ یزید تھا، یزید ہے نہیں، لیکن حسین تھا، حسین ہے اور حسین رہے گا۔ جو آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین ہے۔ جو انسان اپنے بیٹے کی میت پر نہیں رویا وہ حسین ہے۔ جو سب کچھ کھو کر بھی پا گیا وہ حسین ہے۔ حسین نے تو سب کچھ پا لیا، لیکن جو اس وقت ظالم تھے، جو حاکم بنے بیٹھے تھے، انہوں نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ۔ یزید ایک ایسا انسان تھا جس نے کربلا کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام کیے، اور وہ ایک فاسق و زانی انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ اب مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اتنی توفیق عطا کریں کہ ہم امام حسین جس اسلام کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنے اہل خانہ تک کو قربان کیا، کیا ہم اگر اس چیز کو دیکھیں، کیا ہم اس ٹائم پر ان سب چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم یزید کے لشکر میں تو شامل نہیں ہو رہے؟ اب دیکھیں یزید میں اور حسین میں کیا فرق تھا، ہم نے اس فرق کو جاننا ہے۔ اور اگر ہم حسینی ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، اگر ہمیں حسین سے محبت ہے تو پھر یہ محبت اس حد تک ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ محبت اپنے اعمال کے ذریعے دکھانی ہے۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو کہ حضرت امام حسین نے کرنے کے لیے کہا ہے اور جو انہوں نے خود کیے۔ ہم نے یزید نہیں بننا، ہم نے فاسق نہیں بننا، ہم نے ظالم نہیں بننا، ہم نے زانی نہیں بننا، ہم نے شرابی نہیں بننا، ہم نے جھوٹا نہیں بننا، ہم نے مکار نہیں بننا، ہم نے وہ تمام کام نہیں کرنے جو کہ اس وقت یزید نے کیے۔ ہم نے یزید کی صف میں کھڑے نہیں ہونا، ہم نے حسین کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اور اس ٹائم، اس وقت پر اگر ہم نے جو اعمال کرنے ہیں، ہم نے اپنے اعمال سے یہ چیز پروو کرنی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو یہ چیز کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔